आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूं मनीष कुमार। अभी मैं मौजूद हूं फारबिसगंज प्रखंड के ही अंतर्गत फारबिसगंज शहर में, और बीच बाजार से एक सटा हुआ जो अस्पताल रोड कहलाता है, और एक मुख्य बाजार से ही होकर एक नदी गुजरती है छोटी सी, जिसको हम लोग ये सीताधार बोलते हैं। और इस सीताधार नदी के प्रांगण में आसपास में कुछ ज़मीनें खाली है, जहाँ पे मवेशियों के चराने का प्रबंध, मवेशी लोग चराने यहाँ आते हैं, मवेशी लोग चराते हैं। और आज एक ऐसी दर्दनाक घटना इस जगह घटित हुई है, शायद जब मैं आपको दिखाऊंगा और बिजली विभाग की लापरवाही से जब मैं आपको अवगत कराऊंगा, तो शायद आपके अंदर से जो बातें निकलेंगी ना, ये शायद अगर उनके कानों तक पहुंच जाए, पहुंचना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये तंत्र ही थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन हमारी कोशिश, हमारी प्राथमिकता, मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हूं। मेरा काम है कि एक एक सच्चाई को उन तक पहुंचाना जिनके लिए सरकार ने उनको चयनित किया है, उस पद पर बिठाया है। आज मैं सीताधार के बगल में हूं, जहां पे मवेशियों के चराने का एक जगह है, और यहां पे एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है और एक ऐसे परिवार के साथ घटी है। जब मैं उनकी बातों को सुनूंगा, जैसा कि जानकारी मिली और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इनका सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि क्यों कारण है जानते हैं क्यों? ये गरीब है, इनके मुंह में आवाज नहीं है, इनकी बातों को कौन सुनेगा, कौन जानेगा, कौन देखेगा इनकी बातों को दुनिया में। एक घटना जो बिजली विभाग की लापरवाही कारण आज एक मवेशी की मृत्यु हुई है, और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा नजदीक करके इनको दिखाएं कि देखिए ये बिजली विभाग की घोर अनियमितता। ये आप तार को देखिए, मैं चाहूंगा कैमरामैन से अपने कि मैं थोड़ा नजदीक आना चाहता हूं। तार है, लोग कह रहे तार है उधर मत जाइए, तार है उधर मत जाइए। हो सकता है कि अभी इस गिरे हुए तार में भी लाइन हो, उसकी गारंटी नहीं है। हाँ, ये देखिए ये तार गिरा हुआ है, और ये देखिए मवेशी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि के बाद अगर लोग के जीवन का, जीविका का कोई साधन है तो पशुपालन है। और लोग पशुओं के सहारे ही अपने बेटी बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं, अपने जवान बेटियों की शादी कराते हैं और उनके घर को बसाते हैं। और जिस व्यक्ति के साथ यह हादसा हुआ है, ये फारबिसगंज प्रखंड के अंतर्गत ही रामपुर के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मनिच्चर। मोहम्मद मनिच्चर। ये आप ही की मवेशी थी? कैसे ये घटना घटी? ये आए थे चराने के लिए इसी जगह, जैसे मान लिया कि यहाँ पर डेली आते हैं हम लोग, डेली आते हैं, आए थे चराने के लिए। यहाँ पर करंट लग दिया, हम लोग देखे नहीं कि तार गिरा हुआ है या नहीं है। आए थे यहाँ पर, जैसे देखे भैंस झूल गया, लटक गया, भैंस में करंट लग गया। बहुत कोशिश की हटाने का, फिर भी नहीं हटा सके। और हम यही एक जरिया था कि इसी से हम लोग अपना साथ परिवार का, जैसे माने इससे अब गुजर बसर करते थे। आपको कितने बाल बच्चे हैं? 7 गो बेटी है खाली है। अब तक किसी की शादी किए हैं? 3 ठो का शादी किए, 4 ठो बचा हुआ। जरा सोचिए कि जिस परिवार में बेटी को बिहाने का एकमात्र साधन उनका मवेशी था, और आज बिजली विभाग की घोर अनियमितता के कारण आज इसके जीविका का साधन इनसे छीना गया है। और इसके बदले में जो बिजली तंत्र के लोग हैं, जिनको सरकार ने चयनित किया है इस पोस्ट पे, जिनको हमारे आपके द्वारा अर्जन किए गए पैसे से उनको इनकम मिलता है, हमारे आपके द्वारा दिए गए टैक्स से उनको इनकम मिलता है, उनको मासिक वेतन दी जाती है, और आज वो सुधी खबर लेने तक आपके घर पर आए हैं क्या? नहीं, कोई नहीं आया। आपसे उन्होंने पूछा कि आप ये जो घटना घटी है, इसके बदले में आपको कुछ मुआवजा मिलेगा? नहीं, कोई नहीं। जरा सोचिए हुजूर, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, और इस वक्त जिनके जीविका का एकमात्र सहारा, एकमात्र साधन एक मवेशी बचा हो, और वो मवेशी हमारी आपकी लापरवाही के कारण, अर्थात बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह मवेशी इनके जिंदगी से चला गया। कहते हैं कि जो आदमी के जीविका का जरिया होता है ना, उसके लिए वो जरिया नहीं होता है, वो भगवान होता है उनके लिए ईश्वर और खुदा होता है। वही उन्हीं के द्वारा उनका जीविकोपार्जन होता है। मैं बिजली विभाग की और एक घोर लापरवाही, जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा ये झूलता हुआ तार। देखिए, मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि थोड़ा सा जूम करके नजदीक से दिखाइए इस तार को, दर्शाइए, उनको बताइए कि आखिर कैसी व्यवस्था है हमारे फारबिसगंज में, जिस फारबिसगंज को आए दिन हमारे लोकतंत्र के नेताओं के द्वारा
चमकाने की बात की जाती है, फारबिसगंज को लंदन और स्विट्जरलैंड बनाने की बात की जाती है, उस लंदन और स्विट्जरलैंड बनाने की स्थिति में ये देखिए, ये तार को देखिए। ऐसा लग रहा है शायद कि अगर कोई 10-12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा होगा तो ये तार को ऐसे ही पकड़ सकता है। वो अपने हाथों से ये तार जो झूलता हुआ, क्या जरा सोचिए, क्या इस तंत्र को ये दिखाई नहीं पड़ता है? क्या एक मनुष्य के जान की कोई कीमत है कि नहीं है हमारे इस लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में? और यहाँ ये जो तार काट के ले गए, सांप नीचे रहे, तार एकदम लटकल, सर में तार लग जाती है, इतना नीचे रहे। भैंस ले गई पार ऊपर, ये घास के बजा ले गई तो सर में तार लग जाए, इतना नीचे तार है। काटने के हाथ फट गया। 10 किलो भैंस लगो ढेनू में, अभी बकेना पर 5 किलो लगो, 4 महीना के अभी गाभी नहीं। 7 बेटी है, एगो बेटा नहीं, कैसे परवस्ती करते इतना दिन से? इतना चीज के कैसे सुन रहे हैं दर्द को, सुन रहे हैं दर्द को कि जिनके जीविका का मैं बार बार कहता हूँ एकमात्र साधन था, और आज वो साधन हमारी आपकी लापरवाही के कारण इनके जिंदगी से छीन लिया गया और आज ये सड़कों पर उतर गए हैं। अब इनके पास दूसरा कोई साधन नहीं है जिससे ये अपने बेटी का ब्याह करा पाएंगे, जिससे ये अपने रोजमर्रे की जिंदगी में खाना पूर्ति कर पाएंगे, 2 वक्त की रोटी खा पाएंगे। मैं बिजली विभाग से जुड़े अधिकारियों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप कम से कम हुजूर तो लड़ा कर लगले इंसानियत का ध्यान रखिए। यह सोचिए कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से एक घर का चिराग बुझ सकता है, आपकी थोड़ी सी लापरवाही से एक व्यक्ति के जीविकोपार्जन का साधन छीना जा सकता है। एसडीओ साहब, जेई साहब, अगर आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपके कानों तक, ये बहरी कानों तक हमारी आवाज आप तक पहुंचे और आप जगह पर आकर के देखिए, क्या यही व्यवस्था है हमारी? ये झूलता हुआ तार जो आपने देखा है, क्या इसी झूलते हुए तार के लिए हम लोग इस पद पर बैठे हुए हैं? इतने सारे जो वॉलंटियर काम करते हैं, इतने सारे जो लोग कार्यरत होते हैं, वो जन आवाम को सुरक्षा देने के लिए होते हैं, ना कि जन आवाम के जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए होते हैं, जन आवाम की जिंदगी के साथ खेलने के लिए मौजूद होते हैं। और जरा सोचिए कि इनके साथ जो परिवार है, एक बड़ा परिवार है, और उस बड़े परिवार का भरण पोषण उसी मवेशी से होता था, जो आपने देखा कि उस मवेशी वो बिजली के तार के चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और हमारे जो लोकतंत्र में जो हमारे चौथे स्तंभ के रूप में जो हमारा कार्यभार होता है, ये हमेशा ये होता है कि हम सच्चाई से आपको अवगत कराएं। जरा सोचिए कि सच्चाई है कि नहीं है, क्या हमारी इसमें लापरवाही है कि नहीं है? और सरकार के द्वारा हर एक महीने बिजली का बिल बड़े ही जोरदार तरीके से लोगों से लिया जाता है। और ये जो है, मैं प्रशासन से भी चाहूंगा कि आप आकर के इस जगह की निगरानी करिए। ये मुख्य धार है सीताधार, जो शायद अतिक्रमण का भी शिकार है। अब क्या है, ये तो प्रशासन तंत्र का मामला है। यहाँ आकर के हमको देखना होगा। एक बहुत बड़ी घनी आबादी है जो शहर के इस साइड में रहती है, और ये तार जो सड़क के बगल से भी जा रहा है, किसी के घर के बगल से जा रहा है, और लोग ये आसपास के क्षेत्रों में जो कृषि से जुड़े लोग हैं, जो पशुपालन पे ही अपना जीवन निर्भर करते हैं, वो इस क्षेत्र में आते हैं पशुओं का चारागाह के लिए, और वो उनसे ही उनका जीवनोयापन होता है। तो मैं चाहूंगा कि इस तरफ आप ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि जल्द से जल्द व्यवस्था को सुधारा जाए, इसमें परिवर्तन लाया जाए। आज एक घर उजड़ा है, कल कोई दूसरा घर ना उजड़े। और मैं निवेदन करूंगा बिजली तंत्र के अधिकारियों से और प्रशासन से कि उचित से उचित मुआवजा इनको सरकारी तंत्र के द्वारा दिया जाए, ताकि हम तो इसके मवेशी को वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके जीवन जीने का जो जरिया है, उनका दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था यह कर सके। पुनः इसकी बेटी बिहाई जा सके, पुनः इसकी बेटी किसी दूसरे घर में जा सके, या सड़कों पर नहीं उतरे। यही हमारी आपकी कोशिश होगी। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूं मनीष कुमार। जय हिंद।